फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता भंडारी पिल्लई है एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी और हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है। सो मैंने कुछ सामान खरीदा है बाकी सब वीडियोस से देखकर। सो मेरे को बहुत वीडियोस नहीं दिखी रिगार्डिंग ट्विन प्रेगनेंसी फॉर इंडियन मॉम्स, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट जस्ट मेक अ वीडियो फॉर ट्विन प्रेगनेंसी। सो दिस इज माय बेबी बैग। सो मेरी जो वीडियो है वो आपका बेबी हॉस्पिटल बैग जो होता है, क्या क्या आप रख सकते हो, क्या क्या आपको चाहिए होता है हॉस्पिटल बैग के लिए, उससे रिगार्डिंग है। तो दिस इज फॉर ट्विंस। सो गाइज, दिस इज द हॉस्पिटल बैग। आई नो ये बहुत बड़ा लगता है बट बिकॉज ट्विंस हैं सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन डबल फॉर्म। तो मैंने भी सारा सामान जो है पैक करके रखा हुआ है। मैंने बहुत सारी चीजें नहीं खरीदी है बट मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ वही चीजें रखी हैं जो मुझे हॉस्पिटल में जरूरत पड़ सकती है। सो अगर आप मैंने जो सारे पैकेट्स हैं वो बना के रखे हुए हैं ताकि अगर मैं उस पोजीशन में ना हो कि मैं नर्स को या जो भी मेरे हेल्प करना चाहते हैं उनको मैं दे सकूं पैकेट, सो दे कैन इजिली टेक इट आउट फ्रॉम द बैग। तो ये मेरा पहला रॉम्पर सेट है। सो मैंने सारी पैकिंग जो है ट्विंस के हिसाब से की है ताकि अलग अलग पैकेट की जरूरत ना करी। मैं आपको एक पैकेट खोल के दिखा देती हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर ट्विन 1, दिस इज फॉर ट्विन 2। हर उसमें मैंने एक पूरा सेट बना के रखा हुआ है। लाइक दिस इज द मसलिन क्लोथ जो कि आप बेबी को रैप करने के लिए यूज कर सकते हो। ये प्रॉपर मसलिन क्लोथ है जो कि बेबी को अच्छे से स्वेडल कर सकता है और डेफिनेटली आपको उस टाइम पे नर्स ही करके देंगी, बट अगर आपका कोई भी आपके साथ में जैसे कि रिलेटिव्स है वो उसको स्वेडल कर सकते हैं। इसके साथ आई हैव रॉम्पर। ये आपका इसके टोज भी है, इसमें इसको बूटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बट येस यू हैव टू कीप मिटन्स। मैंने मिटन्स रखे हैं, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि मिटन्स की जरूरत है तो मिटन्स पहना देंगे, अदरवाइज नहीं तो रॉम्पर है। देन वी हैव अ स्मॉल हैट, छोटा सा टोपी भी है उसके लिए। एंड देन देयर इज अ बिब। सो बिब इसलिए ताकि बेबी दूध पीता है या फिर सलाइवा अपना बाहर निकालता है या गंदा करता है कुछ, तो कपड़े गंदे नहीं होंगे बार बार। सो दिस इज फॉर दिस। दिस इज द होल सेट जो कि मैंने हर मतलब दोनों बेबीज के लिए ऐसे 2-4 पैकेट्स बना के रखे हुए हैं। इसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि जो ये रॉम्पर है दिस इज साइज न्यू बॉर्न। अगर आपको छोटा लग रहा है या आपको लगता है कि आपका बेबी वेट, जैसे आपको पता चल जाता है स्कैन में बेबी वेट बहुत ज्यादा है या आपका, तो आप 0 to 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं। और ये सारे कपड़े जो है हमने प्री वॉश कर रखे हैं बिकॉज हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट आप ट्रेडिशन होता है कि नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, तो हमने सारे कपड़े वॉश करके रखे हुए, आयरन करके रखे हुए ताकि जर्म्स ना हो। तो आप डिटॉल भी यूज कर सकते हैं, डिटॉल में भी वॉश कर सकते हैं ताकि आपके बेबी के कपड़ों में कोई जर्म्स ना हो। सो दिस इज सेट 1। देन ट्विन 2 के लिए भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। दिस इज अ रॉम्पर। ये भी न्यू बॉर्न सेट है। इसमें भी बूटीज ऑलरेडी अटैच है, ये भी कॉटन है, ये भी बेबी हक का है। ये जो सारी शॉपिंग जो मैंने करी है मैं दिखाया आपको सब पे, मैंने सर फर्स्ट ट्राई से किया ऑनलाइन। इसमें इसका बिब है, इसकी हैट है और ये 2 छोटे छोटे मिटन्स है। सो जो भी डॉक्टर को उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी अलॉन्ग विद डेफिनेटली मतलब मसलिन ब्लैंकेट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम हिसाब से डॉक्टर यूज कर सकते हैं। जो अगर नहीं चाहिए होगा, अगर डॉक्टर बोलता है मिटन नहीं चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन गिव अस बैक। सो ऐसा एक सेट मैंने बनाया है। 2 न्यूबॉर्न के सेट बनाए हैं, 2 0 to 3 मंथ्स का सेट बनाया है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हमें नर्स बोलती है कि मुझे लूज कपड़े पहनाने हैं उसको बिकॉज ऑफ उसका अम्बिकल कोड अगर नहीं निकलता है, उसका बड़ा है बेबी का, तो उसके लिए हमने उसके लिए लूज वाला भी एक सेट मैंने बना के रखा हुआ है। सो गाइज, मैंने ऐसे ही और भी पैकेट्स बनाए हुए हैं लाइक दिस रॉम्पर सेट न्यूबॉर्न 2 सेट। देन देयर इज अ रॉम्पर सेट 1 to 3 मंथ्स, अगर नर्स बोलती है कि मुझे उससे ज्यादा लूज कपड़े उसको देने हैं। ऐसे मैंने 4 सेट्स बना के रखे हुए हैं।
पूरे कंप्लीट थे विथ मसलिन रैप्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा मैंने कुछ टी शर्ट एंड टॉप भी रखे हुए हैं कि सिर्फ रॉम्पर्स नहीं लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो, आई गॉट दीज टू, ये न्यूबॉर्न का सेट है, एक टी शर्ट का सेट है एंड उसके पजामे हैं। सो आई हैव एक्स्ट्रा बूटीज ऑल्सो, एक्स्ट्रा मिटन्स ऑल्सो, कि अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है, बच्चा गंदा कर देता है तो वो इनको भी यूज कर सकता है। सो इसके अलावा ये 2 सेट है। सो मैंने ऐसे ही ये आपके 2 ट्विंस के हिसाब से 2 सेट ये अलग हो गए आपके। देन आई हैव एक्स्ट्रा रॉम्पर्स 0 to 3 साइज टॉप और पजामा के सेट्स अलग रखे हुए हैं। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, बट मैंने मतलब सिजेरियन सेक्शन के हिसाब से सिजेरियन सेक्शन के हिसाब से मैंने 4 to 5 डेज के हिसाब से, अगर बेबी 2 से 3 ड्रेसेस चेंज करता है उसके हिसाब से मैंने रखे हुए हैं। तो आपको इससे ज्यादा लग रहा होगा बिकॉज ट्विंस है, तो उनके हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। दीज आर ऑल्सो एक्स्ट्रा टॉप एंड पजामा सेट विद एक्स्ट्रा पजामाज जो भी मैंने कॉटन से लिए हैं। मैंने सारे कपड़े जो हैं 99% सारे जो है मैंने फर्स्ट क्राई से खरीदी, जिसमें बूटीज के साथ में पजामा है एंड दिस इज ऑल कॉटन स्टफ। सारे कपड़े जो है बेबी हग के ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसी और ब्रांड को मैंने ट्राई करने के लिए, बिकॉज मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा ब्रांड। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा स्वेडल भी रखे हुए हैं आपके, और मसलिन क्लोथ रखे हुए हैं कि बेबी को रैप करने के लिए। एक ये आपको स्वेडल क्लोथ दिखा देती हूँ, बाकी सब जो है वो सिर्फ मसलिन क्लोथ है जिसमें आप बेबी को आपको स्वेडल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बट दिस इज लाइक दिस, ये ऑलरेडी स्टिच्ड है, मतलब आपको सिर्फ बेबी को अंदर डालना है एंड देन आप इसको बंद करके बेबी को स्वेडल कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक ऑलरेडी प्री मेड स्वेडल जो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉटन एंड एवरीथिंग इज वॉश्ड। So this is also I have kept. Along with that I have kept towels also. ये towels जो है आप उसको as a towel भी यूज कर सकते हैं। I hope कि डॉक्टर्स को मुझे ये मांगने की जरूरत ना पड़े, टॉवल्स है वो खुद ही क्लीन कर दो। बट इसमें एक बेनिफिट और है that you can use it as a swaddle also because it has a this thing also. This I have bought from Amazon. सो ये आप स्वेडल को इसको बंद करके एज अ बेबी को स्वेडल भी कर सकते हैं। सो आलू स्वेडल भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास स्वेडल लाइट खत्म हो। एंड देन आई हैव दी वॉश क्लोथ, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से खरीदे हैं। 2 जो मेरे को चाहिए थे वो नहीं आए हैं कलर्स के मुकाबले, बट येस एंड दीज आर वेरी सॉफ्ट। अगर बेबी बर्प करता है या बेबी वॉमिट करता है तो आपके पास बिब्स ऑलरेडी है, बट स्टिल आप यू कैन, जब आप बेबी को दूध पिलाने के बाद उसको करने पे रख के डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन कीप इट हेयर एंड फॉर फेस ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट। तो इट्स लाइक अ टॉवल ओनली बट वेरी थिन एंड सॉफ्ट मटेरियल फॉर बेबीज। सो अलॉन्ग विद दैट आई हैव सम एक्स्ट्रा टॉवल्स एंड नैपीज। आई एम श्योर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी because hospitals में nobody is going to change nappies for babies. So मैं आपको एक दिखा देती हूँ। This is muslin cloth a nappy. It's very thin. I know ये nappies आजकल लोग कम यूज करते हैं, डायपर ज्यादा पहनाते हैं, but if you want this for some period, कोई छोटे टाइम के लिए आप बेबी को खुला विदाउट डायपर रखना चाहते हो तो then you can use it. It's very soft first of all. प्लस उसके बीच में एक कॉटन का पैडिंग है। सो दिस इज वन टाइम यूज फॉर श्योर, ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 बार यूज कर सकते हैं। बट देन बेस्ट थिंग इज कि बेबी फ्री रहेगा एंड वेरी सॉफ्ट मटेरियल एंड इट कैन रिटेन ओनली 1 pee. सो दीज आर ऑल्सो हैंड कीपिंग, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी जरूरत है। इसके अलावा आई हैव केप्ट मदर्स स्पर्श के wipes, wet wipes for cleaning the bum after they do a potty and stuff. And
प्लस मैंने डाइपर का पूरा बैग नहीं रखा है, हाफ ऑफ द डाइपर का जितना भी था डाइपर मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये मैंने पैम्पर्स के डाइपर्स मंगवाए हैं और दिस इज फॉर न्यूबॉर्न बेबी। एक्सएस स्मॉल साइज जो है, जो भी साइज है वो होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, वो डाइपर्स है। इस डाइपर में मैं आपको बता दूं व्हाई आई प्रेफर दिस डाइपर इज देयर इज अ येलो लाइन इफ यू कैन सी इट। इफ बेबी पी, अगर ये वेट हो जाता करता है बेबी या पॉटी करता है, डेफिनेटली बदबू आ जाएगी। बट अगर बेबी सुसु भी करता है तो ये जो लाइन है ये ग्रीन हो जाएगी। सो यू नो कि या बेबी का चेंज करने का टाइम आ गया। सो क्यूट छोटू सा। सो दिस इज फॉर न्यूबॉर्न बेबी। तो ऐसे मैंने डाइपर्स रखे हैं, अराउंड सम 30-35 डाइपर्स आई हैव केप्ट। जरूरत और पड़े तो डेफिनेटली और लेके आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने Amazon से मंगवाई है, फर्स्ट क्राई में भी अवेलेबल है। दिस इज अ ड्राई शीट, दिस इज अ लार्ज साइज, दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा बड़ा, बट देन दिस इज अ लार्ज साइज। दिस इज लाइक यहाँ पे प्लास्टिक है, दिस इज अ सॉफ्ट मटेरियल। सो मैंने ये एक ही रखा है, बट अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं इसको 2 में डिवाइड करके कट करके यूज करूंगी हॉस्पिटल में, अगर जरूरत पड़ती है तो। बेबी को अगर गंदा नहीं करना, बिकॉज आई थिंक बेबी को हमेशा डाइपर में ही रखेंगे तो गंदे होने के चांसेस कम है। सो आई डोंट थिंक सो ये यूज होगा, बट जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन मैंने रखे हुए। इसके अलावा आई हैव केप्ट दिस सॉफ्ट ब्लैंकेट्स। मेरा बेबी ड्यू है मई में, जिसमें बहुत गर्मी होगी। सो आई विल बी यूजिंग AC डेफिनेटली, बट बेबी को आई डोंट थिंक सो AC की जरूरत पड़ेगी। सो उसको ठंड ना लगे और वो कोजी रहे। सो दिस इज द ब्लैंकेट। ये भी बहुत सॉफ्ट है। दिस इज लाइक अ लिटिल मिंक ब्लैंकेट ऑन द आउटसाइड, एंड ये अंदर से जैसे कॉटनी टाउलिश टाइप का मटेरियल है इसका। ये मैंने Amazon से मंगवाया है। सो मैं इसमें इसको बेबी को इसमें रैप भी कर सकती हूँ और इसको ऊपर से पहना भी सकती हूँ ताकि बेबी को ठंड ना लगे। अगर मैं AC यूज कर रही हूँ तो डेफिनेटली जो मेरे पास ही सोएगा तो मुझे गर्मी लगेगी, तो आई हैव टू ओपन द AC। सो ये मैंने Amazon से मंगवाया। बाकी जो मैक्सिमम मटेरियल हो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्राई से मंगवाया। कपड़ों और बाकी चीजों के अलावा बेबी एसेंशियल्स भी रखने के लिए मुझे लिस्ट में बोला गया है, जो लिस्ट मुझे हॉस्पिटल ने दी है। तो बेबी एसेंशियल पे आई हैव केप्ट ये बेबी लोशन। मैंने सारे जो बेबी के प्रोडक्ट्स हैं वो हिमालय के लिए हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई और प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, एंड मुझे ऐसा कुछ ओपिनियंस भी नहीं मिली इतनी अच्छी बाकी प्रोडक्ट्स की। सो मैंने हिमालय ही प्रेफर किया है। तो बेबी लोशन है, आई हैव केप्ट बेबी पाउडर। देन मैंने एक ये केस भी मंगवाया, मुझे बहुत क्यूट लगा था। तो इसमें सोप है, इफ दिल आस्क फॉर, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या क्या प्रोडक्ट उनको चाहिए होंगे। सो दिस इज सोप ऑल्सो। देन अलॉन्ग विद दैट आई हैव केप्ट ये मसाज ऑयल, ये भी हिमालय का है। उसके बाद डाइपर का क्रीम जो बेबी को चाहिए होगा डाइपर रैश से बचाने के लिए, डाइपर रैश क्रीम। उसके अलावा बेबी शैम्पू। आई डोंट नो अगर ये यूज करेंगे, बट बिकॉज से ये मैंने एक कॉम्बो में लिया है तो साथ में ये भी आया है। सो डेफिनेटली ये भी साथ में जा रहा है। एंड इसके साथ में सिजर और क्लिपर, अगर बेबी की जब नेल्स बड़े होंगे और उनको काटने की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज फॉर दैट। इसके अलावा मैंने 2 चीजें और मंगवाई थी, दैट वाज पाउडर पफ, ताकि अच्छे से उसके मतलब यूज कर सके पाउडर बेबी के बम्स में। और प्लस ब्रश भी मंगवाया था, हेयर ब्रश। किसी बेबी के बाल होते हैं, किसी बेबी के बाल नहीं होते हैं। इट इज जस्ट आपकी विश है कि आप क्या रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। इसके अलावा आप बेबी के बॉटल्स भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बेबी को फीड कराने में स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है, तो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि आप बॉटल्स भी कैरी करें। नहीं आप कैरी करते हैं तो आप फार्मेसी से ले सकते हैं, और अगर आप कैरी करते हैं और उस टाइम पे यूज नहीं होता है तो वो ऐसी चीज तो है नहीं कि वो खराब हो जाएगी, सो आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा लग रही होगी।
फॉर सिंगल बेबी, बट क्योंकि ट्विन बेबी है तो मेरे को लगता है कि शायद ये भी सफिशिएंट है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी फैमिली उस टाइम पे मेरे साथ होने के बजाय घर से आना जाना करते, तो मैं सफिशिएंट क्वांटिटी में लेके जा रही हूँ। अदरवाइज अगर बच गया तो डेफिनेटली आगे यूज ही होगा। एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मार्केट पे भी खुलनी नहीं है, तो चीजें काफी सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं है, तो जो चीजें अवेलेबल है उन चीजों को मैंने यूज करके अपना बेबी बैग तैयार कर लिया है। एंड आई होप कि सब कुछ टाइम से हो और टाइम से हमारे बेबी बिल्कुल हेल्दी और क्यूट से लिटिल बेबीज हमारे घर में आ जाए हमारे साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा फर्स्ट ट्राई है, आई होप किसी की हेल्प हो जाए, और जस्ट विश कि मेरे दोनों बेबीज बहुत अच्छे रहे और दोनों अच्छे से घर पे हेल्दी होके आ जाए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।